ये देखो, ये क्या है फैसल? तुम्हारे बाबा ने अलमीत को जायदाद से आग कर दिया है। क्या क्या कहा फैसल भाई आपने? नहीं नहीं, ये बकवास है सरासर। कोई गलतफहमी हुई है, झूठ है ये सब। अगर उसकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो उसे छोड़कर नहीं आता, और इज्जत से ही लेकर आऊंगा। जो दूसरों का सुकून छीनते हैं ना, वो कभी खुद भी चैन से नहीं रह सकते। हम यहाँ मुझे बदुआ दे रही हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन अभी मेरी बात तो सुन ले। अब क्या सुनना बाकी रह गया? आपके और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। सरे बाजार लाके। ऐसा सोचना भी मत। मेरे और नेहा के दरमियान में अगर कोई आया ना तो 2 लाशें गिरेंगी, एक मेरी और दूसरी नेहा की। व्हाट? क्या बोला आपने? एक बार फिर से दोहराएं जरा। सॉरी सर, मुझे बात दोहराने की आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक यही आदत मैं आपके पास से सीख कर जा रही हूँ। लेकिन इस कमरे से बाहर जाते ही ये आदत भी खत्म हो जाएगी। खुद से ज्यादा यकीन है हमें आप पर। अगर आप इस तरह करेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? आप हमेशा हमारी हिम्मत बनी, आपने कभी हमें टूटने नहीं दिया। अगर आज आप ही टूट जाएंगी, आप ही, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रही हो बहन? अरे जो आंखों से देखा और कानों से सुना। मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, ना कम ना ज्यादा। जो होता है ना वही बताती हूँ। मगर तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो वो लड़की याद ही नहीं आ रही। अरे बताया तो था, अलीज़े दुकान वाली। उसकी बहन ने किसी बदमाश के साथ शादी कर ली थी। कल वो उसे लेने आ गया। नेहा ने जाने की बहुत कोशिश की, मगर अलीज़े ने उसे जाने नहीं दिया। और फिर अलीज़े का आशिक जो है इंस्पेक्टर आ गया, और भाई पूरा फिल्मी सीन था। सब जमा हो गए, बहुत हंगामा हुआ, सारा मोहल्ला गवाह है। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपने माँ बाप की इज्जत का। ऐसी है इनका खानदान। अलीज़े की शादी वाले दिन लड़के ने इनकार कर दिया शादी से। सारा जहेज वापस आ गया और बाप भी मर गया। और क्या क्या बताऊं, मुझे तो कुछ शर्म से सर झुक जाता है। आप लोग ऐसे लोगों को इस मोहल्ले में रहने क्यों देते हैं? निकाल बाहर करें। सबकी जवान बचियां हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? अरे बहुत कोशिश की सबने, मगर उनकी सरपरस्ती के लिए वो इंस्पेक्टर जो है, किसी की जरूरत नहीं होती। तो किसी बड़े ऑफिसर से बात करें ना। अरे किसी को गोली थोड़ी खानी है, सब डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी, आप ठीक हैं? अच्छा माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है माँ। माशाल्लाह, बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है तुम्हारा। वरना आजकल के दौर में ऐसे सादतमंद औलाद कहाँ होती है। 4 पैसे कमाने लगे तो आंखें दिखाने लगते हैं। सही कह रही हो मेरी बहन, मेरा बेटा वाकई में बहुत फर्माबरदार है। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी हर बात मानता है और इतनी इज्जत करता है मेरी। खुश नसीब हो बहन जो तुम्हें इतना होनहार बच्चा मिला। अच्छा, मेरे पास एक आंटी है रिश्ते वाली, तुम कहो तो मैं उसको भेजूं अब्दुल रहमान के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भेजना उन्हें। हो सकता है मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ जाए। हाँ हाँ, उन्हें पसंद आ जाएगा। अच्छा तुम अब्दुल रहमान को खाना दो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मेरा ट्रैक सूट कहाँ रखा है? आ रही हूँ। पता नहीं कब बड़ा होगा, कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बगैर। दो दिन बाद बारात लेकर आऊंगा, बता देना अपनी बहनों को। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे। ऐसा सोचना भी मत। मेरे और नेहा के दरमियान में अगर कोई आया ना
तो दो लाशें गिरेंगी, एक मेरी और दूसरी नेहा की। और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नोमान के साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं कब से आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप फ़ोन ही पिक नहीं कर रहे। कोई मैसेज ही कर देते। खैर, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे क्या होना है? हट्टा कट्टा तो हूँ। क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऑफिस में सब अच्छा है। क्या हुआ है फैसल? आपका मूड क्यों खराब है? आप हमेशा मुझसे मुस्कुरा कर बात करते हैं। अचानक कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ है, बताएं तो सही। अजमेर वापस कब जाएगा? देखो, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूं। अजमेर की वजह से हमारी इज़वाजी जिंदगी में असर पड़ रहा है। अजमेर की वजह से खानदान में कितनी प्रॉब्लम होगी, और अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा और खानदान वाले मुझसे बायकॉट करें। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये देखो। ये क्या है फैसल? तुम्हारे बाबा ने अलमीत को जायदाद से आग कर दिया है। क्या क्या कहा फैसल भाई आपने? नहीं नहीं, ये बकवास है सरासर। कोई गलतफहमी हुई है, झूठ है ये सब। अलमीर, तुम अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करो। ये कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करूंगी बाबा से। नहीं, अभी बाबा से मैं खुद बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जाने दो, कि बाप बेटे का आपस का मामला है। तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। अपने काम से काम रखो। नहीं फैसल, बेहतर है तुम अपने घर पे ध्यान दो। माँ बाप के घर में दखल अंदाजी देना बंद करो। वो मेरा घर है। नहीं, तुम्हारा घर ये है, वो घर तुम्हारे माँ बाप का है। जाओ, जाके खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और ये आंसू बहाना बंद करो। रुकैया, इससे कहो कि चला जाए यहां से। अब हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं। हम इसके लिए मर चुके हैं। और बाबा मुझे मत कहो मुझे बाबा। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अगर आंख करने की वजह जानना चाहते हो तो आंखें खोल के उस आंखनामे को पढ़ो। इसमें सब कुछ दर्ज है। नाफरमानी। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम चुप रहो। मैं अपना फैसला किसी हालत में नहीं बदलूंगा। तुम जा सकते हो यहां से। चला जाऊंगा बाबा, लेकिन फिर कभी नहीं आऊंगा। बड़ा एहसान करोगे तुम मुझ पर। ये आप क्या कह रहे हैं जमाल? ये हमारा बेटा है। नहीं है ये हमारा बेटा। अगर ये हमारी औलाद होता तो जिस दिन ये घर छोड़ के गया है, इसको एहसास होता कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। और ये इसने मेरे यार को मारा है। ऐसे क्या पता लड़कियों का दुख क्या होता है, बेटियों का दुख क्या होता है। इसने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और कितना बदनसीब हूं मैं कि अपने जिगरी यार के जनाजे को कदम नहीं दे सका। मैं मानती हूँ जमाल, अलमीर से गलती हुई है, मैं मानती हूँ। मगर इस मामले को सुलझाया भी तो जा सकता है ना? नहीं सुलझाया जा सकता इस मामले को।
जिस बच्ची के सर पर उसके बाप की फौतगी पर हम हाथ तक नहीं रख सके, क्या वो हमें माफ कर देगी? आपने कभी मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम यहां से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, और आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखना। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बाबा, मेरा यकीन करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये यकीन खुद को दिलाने की कोशिश करो, और एक बात याद रखना, ये जो गलत रास्ता है ना, ये कभी भी सही मंजिल पर नहीं पहुंचाता। जाओ, सारी जिंदगी भटकते रहोगे तुम। अलमीर, मत रोको इसे, जाने दो। कहाँ जाएगा मेरा बेटा? आंटी आप क्यों आए हैं यहाँ? अलीज़ा बेटी, आंटी प्लीज आप चली जाए यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटी। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चली जाए यहाँ से। अलीज़ा, तुम्हारा गुस्सा बजा है, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं, आप कभी नहीं समझ सकती। नेहा जिस आग में जल रही है वो मैं जानती हूँ, उस पर क्या बीत रही है वो सिर्फ वही जानती है। बेटी, जो होना था वो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। फिर क्यों ना हम ये सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाएं? सोचिएगा भी मत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलीज़ा, बुराई को बुराई से नहीं हराया जा सकता। नुमान में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ वो नेहा को हमेशा खुश रखेगा। खुश रहेगी? वो सारी जिंदगी नुमान के दिए गए जख्मों को नहीं भुला सकेगी। दुखों का मदावा भी तो जरूरी है ना। मैं गारंटी देती हूँ कि नेहा हमेशा खुश रहेगी। मैं कभी उसके करीब कोई दुख नहीं आने दूंगी, मैं उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। हमें बस तलाक चाहिए। जो बदनामी होनी थी सो तो हो गई ना, अब तलाक का दाग लेके कैसे सारी जिंदगी गुजारोगी? ये दुनिया जीने नहीं देगी, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी? जी तो वो अब भी नहीं रही, आपके बेटे ने इतने गहरे जख्म जो दिए हैं उसे। मुझ पे भरोसा रखो अलीज़े, मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं नेहा को अपनी बेटी। आप जा सकती हैं आंटी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज अंदाजा हुआ कि नफरत इंसान को कितना जहरीला बना देती है। अलीज़ा भी ये कौन थी? नुमान की अम्मी थी। नुमान की अम्मी? तो यहाँ क्या करने आई थी? तुम छोड़ो ना, तुम ऑफिस जा रही हो? जी। तो जल्दी जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेट मत हो जाना। और आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी, ठीक है? जल्दी आती हूँ। गुड लक। खुदा हाफिज़। अलमीर, फैसल बस गुस्से के तेज हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ऑफिस की कोई टेंशन होगी, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है उन्होंने। अभी मैं यहाँ मुस्तकिल रहने तो नहीं आया था ना, एक ना एक दिन मुझे जाना था, तो आज क्यों नहीं? मेरा यकीन करो अलमीर। खुद से ज्यादा यकीन है आप पे। अभी आप परेशान मत हो, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस अपनी खुशी से जा रहा हूं।
लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहां किस्मत ले जाएगी। मुझे माफ कर दो अलमीर, मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे इतने काम आई हैं, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। और आप परेशान मत हो, शायद छोड़ के नहीं जा रहा हूं, कॉल पे राब्ते पे रहूंगा आपसे। आप बस परेशान मत हो। परी, अच्छा परी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब फैसल देखिए, अलमीर वापस जा रहा है। अलमीर, कुछ दिन और रुक जाते यार, तुम्हारा अपना ही घर था। नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है जो यहां रह के नहीं हो पाएंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओके फरी। खुदा हाफिज। आफी, मैं भी चलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अम्मी, लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस मामले में मत पड़े। अगर मैं उससे जबरदस्ती निकाह कर सकता हूं तो उसको लेकर भी आ सकता हूं। अगर उन्होंने रुखसत नहीं किया ना तो उठा कर ले आऊंगा मैं उसको। तुम बेहद बेहिस इंसान हो। तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल है? अम्मी, इज्जत? अगर उसकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो उसे छोड़कर नहीं आता, और इज्जत से ही लेकर आऊंगा। जो दूसरों का सुकून छीनते हैं ना, वो कभी खुद भी चैन से नहीं रह सकते। अम्मी, आप मुझे बदुआ दे रही हैं? उस अलीजे को तो मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। लड़की वालों की भी इज्जत होती है। कोई मिट्टी का घड़ा थोड़ी है जो गिरा और टूट गया। फिर अब नेहा तुम्हारी इज्जत है। अगर मैंने उन्हें नाक नहीं रगड़वाई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अभी तक तेरी सुई वही अटकी हुई। बेकार बातें मत करो, इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक है, एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको उठा कर ले आऊंगा, और रुखसती तो मेरी वहीं से होगी। या अल्लाह, हलीजे के दिल में वो डाल दे जो दोनों घरों के हक में बेहतर हो। वरना जब नफरत की आग दिल में पड़ती है ना तो अच्छे बुरे की तमीज भुला देती। ये लो तुम्हारा लंच। अम्मा, मैं कोई बच्चा थोड़ी लंच लेके जाऊंगा, मैं नहीं चाहिए। अरे 2 दिन बाजार का खाओगे तो बीमार हो जाओगे, रखो इसे। अच्छा, मैं रख लेता हूँ। अच्छा बेटा, मैं अब थक गई हूँ। अम्मा, तो आप आराम कर लेना। अब आपको पता ही है मैं तो शाम में वापस आऊंगा। बेटा, मुझसे अब घर के कामकाज नहीं होते। अम्मा, अभी मुलाजमा का बजट नहीं है। अभी आपके सामने घर शिफ्ट किया है, एडवांस दिया है, 2 महीने बाद देखते हैं। बेटा, मुझे इस घर के लिए पक्की मुलाजमा चाहिए। पक्की मुलाजमा? मतलब ये कि तुम शादी कर लो। मैंने कह दिया जमीला को। जमीला आंटी? काफी बड़ी नहीं है अम्मा वो? अरे बुद्धू, जमीला आंटी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, वो जानती है एक रिश्ते वाली को। अम्मा, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे नहीं पता, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। अच्छा अम्मा, आपको जो ठीक लगे आप कर लें। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज तो मेरे बेटे ने मेरा दिल खुश कर दिया। देखना कैसे धूमधाम से इसकी शादी करूंगी, खूबसूरत सी लड़की के साथ। मरियम पे जो भी मुसीबतें आई हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं, और जब तक मरियम की तमाम प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मरियम को वो सब कुछ लौटाना है
जो उसने खोया है। बेटी, जो होना था वो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। फिर क्यों ना हम ये सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाएं। जो बदनामी होनी थी सो तो हो गई ना। अब तलाक का दाग लेके कैसे सारी जिंदगी गुजारोगी? ये दुनिया जीने नहीं देगी। मत भूलना कि तुम्हारी डोर मेरे हाथों में है अभी, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। खबरदार, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो सब कुछ खत्म कर दूंगा। अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, प्लीज मुझे बचा ले। अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, नेहा, अलीज़ा आपी, मुझे बचा ले प्लीज। आपी, क्या हुआ? अलीज़ा आपी, वो मुझे ले जाएगा। आपी, उसने कहा था वो आएगा, वो मुझे ले जाएगा। प्लीज मुझे बचा ले अलीज़ा आपी। क्या हो गया? होश करो, मैं हूँ तुम्हारी अलीज़ा आपी। कोई नहीं लेकर जाएगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम मत परेशान हो, मुझे बचा ले प्लीज। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। सर, आपने नुमान को कुछ ज्यादा छूट नहीं दे दी? अरे क्या करें यार, अब उसका हम जुल्फ जो बनने वाला हूं। मैं समझा नहीं सर। इकबाल, तुम इतने समझदार होते तो मेरी सीट पर न बैठे होते, बेवकूफ कहेगा। जी सर, ये तो है, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर। उसका तो निकाह हुआ है और उसके वारंट भी जारी नहीं हो सकते। फिर आप अलीज़ा जी को कैसे खुश करेंगे सर? डुगडुगी बजाकर। क्या वाकई सर? सामने खड़े हो जाओ। यस सर। अच्छा इकबाल, एक बात तो बता, तुझे पुलिस में किसने भर्ती करवा दिया? छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, है? सर, सारी रात परेशान रहा हूं, कैसे करेंगे आप? वैसे इकबाल, शेर की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। शिकार करने से पहले वो अपने शिकार को भगाता है, और जब वो थक जाता है फिर अपना शिकार करता है। नुमान को भी मैं अभी भगा रहा हूं। जब वो थक जाएगा ना तो उसका शिकार कर लूंगा। इससे अलीज़ा भी खुश हो जाएगी। हाँ। पर कैसे सर? भाई चुप कर, तुझे पूरे थाने में कोई और काम नहीं मिलता, तू डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है, हैं? सर, दिल तो दिल वालों के साथ ही लगता है। अरे कमीना आदमी, दुखती रग पे हाथ रखता है तू। चल तू ऐसे करके जल्दी से गाड़ी निकाल, दिल वालों के पास जाए, जरा दिल की बातें कर ले। हाँ, चल निकाल गाड़ी। यस सर। उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, लेकिन अभी मेरी बात तो सुन ले। अब क्या सुनना बाकी रह गया? आपके और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है। अब आप जा सकते हैं यहाँ से।
अली से एक दफा मेरी बात सुन लो। आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती? मैं आपसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। आप जाएं यहाँ से। देखो, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अलीज़ा जी, आप? अरे मैंने कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये घर में ये मर्द क्या कर रहा है? मेरा मतलब गैर मर्द। अलमीर मेरे कजन है इंस्पेक्टर साहब। ओह, थैंक्स गॉड। ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अलीज़ा जी की खबरगिरी करने के लिए आया था कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे मेरे होते हुए अलीज़ा जी को कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। क्यों, सही कहा ना मैंने? लगता है कि आपको अपने बारे में कुछ ज्यादा खुशगुमानी है। हाँ, कभी कभी आदमी को अपने बारे में खुशगुमा होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं अलमीर, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। गाहे बगाहे लोगों से उनके मसाइल पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। कभी आइएगा ना थाने? मेरा मतलब है कि मिलने जुलने। अच्छा अलीज़ा जी, मैं चलता हूं। मेरे लायक कोई भी काम तो फोन कीजिएगा मुझे। वैसे आपका तो व्हाट्सएप भी चलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ये इंस्पेक्टर कुछ अजीब नहीं था? इसकी आंखें कुछ और कह रही थी और जबान कुछ और। आंखें कुछ भी बोले, जुबान कुछ भी बोले, मगर इंस्पेक्टर किसी को धोखा नहीं देता। बाबा कहते थे कि इंसान जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसे सबसे ज्यादा धोखा देता है। देखो अलीज़ा, जिस आग से तुम गुजर रही हो उस आग से मैं भी गुजर रहा हूँ। मैं भी उतना ही जल रहा हूँ और मुझसे ये तपिश अब सही नहीं जा रही। प्लीज एक दफा मुझे मौका दो अपनी सफाई पेश करने का, प्लीज। आप कितनी बार नेहा के घर जाएंगी? जब तक वो लोग मान नहीं जाते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जाकर अलीज़े के सामने मिन्नत समाजत करें। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये सब तुम्हारा बिगाड़ा है जिसे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। खुदा के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि बना बनाए खेल बिगड़ जाए। ये मेरी गलती है। मैं ही उसको छोड़कर नहीं आता ना, तो फिर मैं देखता कि अलीज़ा कैसे। तुम नहीं सुधरोगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चुप रहो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। ठीक है, आपने जो करना है करना है, जितना जोर लगाना है लगा लें। अगर वो अलीज़े नहीं मानी ना, तो फिर मैं वही करूंगा। आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं देखता हूं बाहर कौन है। जज्बाती लड़का, हर काम को जज्बात से करने का सोचता रहता है। दाल में कुछ काला लगता है मुझे एक बार। सर मुझे तो सारी दाल ही काली नजर आ रही है। अलीज़ा झूठ बोल रही है ना? कैसा झूठ सर? इकबाल उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। इसमें कोई शक नहीं है सर। अलीज़ा ने अगर मुझे धोखा दिया तो वो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। वो जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। सर वैसे अलीज़ा तो झूठ नहीं बोल सकती।
तुम कैसे कह सकते हो? सर मासूम लोग झूठ नहीं बोलते, और अलीज़े तो है ही मासूम। अरे बेवकूफ, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे ऐसे ही झक मार रहा हूं। सॉरी सर, जबान फिसल गई। आइंदा अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके मुंह खोलना। यस सर। सच और झूठ का तो पता लगाना पड़ेगा। वो अचानक अलीजे के घर में कैसे आ गया, और उसका मेहमान वाला रवैया भी नहीं था। पता तो करना पड़ेगा ना कि हकीकत क्या है। यस सर। वो क्या नाम था उसका? अलमीर। एक बार तुम ऐसे करो कि आरफ से कहना कि अलीजे के घर पे 24 घंटे नजर रखे। कौन आता है, कौन जाता है, और जरा उस लड़के की भी पटारी खोलो। वो कौन है, कहां से आया है, अलीजे के साथ उसका क्या रिश्ता है। सर आप फिक्र ही ना करें, मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दें, उसका अगला पिछला सब खोज लगा लूंगा। आज से मैं उस पर नजर रखता हूँ। बस दुआ करें अली से कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए।